ओम शांति। 19 जुलाई 2023 के ईश्वरी महावाक्य सुने। मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं और लक्ष्य सोप से वस्त्र साफ करते हैं। लक्ष्य सोप माना ज्ञान की नॉलेज से। ज्ञान की नॉलेज से तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर दोनों साफ होते हैं। दोनों में नॉलेज आती है कि इस वक्त इस छी पुरानी कलयुगी दुनिया में हमें कैसे जीना है। लोग तो पत्थर ही मारते रहते हैं, बोल ऐसे बोलते हैं जैसे पत्थर मार रहे हैं। तो बाबा ने प्रश्न किया है, बच्चों, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए। बाबा ने कहा, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, परमपिता, शिव सब एक ही हैं। ये भगवान का रूप है, भगवान एक ही है। तो उन्होंने कहा अल्लाह सृष्टि का रचयिता है। तो उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों सुनो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना अल्लाह ने सृष्टि रची या भगवान ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। फीमेल यानी उनको शरीर चाहिए। अब शिव बाबा के शरीर तो है नहीं, तो उनको कैसे ज्ञान सभी आत्माओं को सुनाएंगे, कैसे आत्माओं को नॉलेज देंगे। अगर भगवान के शरीर होता तो किसी का शरीर न लेते, तो उनको शरीर की आवश्यकता होती है। तो भला अल्लाह की फीमेल कौन है? गॉड फादर कहते हो तो ज़रूर मदर भी चाहिए। बाबा ने कहा कि गॉड फादर कहते हो और फिर माता भी चाहिए, तो ब्रह्मा है। बाबा ने कहा, तुम बच्चे इस गुह राज को अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि ब्रह्मा है माता और पिता है शिव बाबा, भगवान, ईश्वर जिसको कहते हैं। तभी तो गाते हो उनके आगे कि तुम माता पिता तुम मेरे। अब माता पिता, अब माता हो गई ब्रह्मा, क्योंकि वो मुख वंशावली से ज्ञान सुनाकर सभी ब्राह्मणों को रचती है, ब्राह्मणों को समझदार बनाती है। तो बाबा ने कहा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो किसको कहते हो? शिव परम पिता को कहते हो, वही माता पिता सब कुछ है। बाबा ने कहा, इस गुह राज को तुम ही जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे बने हो। ईश्वरी ज्ञान सुना है तुमने, रुद्र ज्ञान सुना है, शिव बाबा की रथ ब्रह्मा मुख वंशावली से तुमने ज्ञान सुना है। और ज्ञान सुन करके जो बच्चे बाबा के बने हैं, भगवान के बने हैं, वो बच्चे ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण हैं, ऐसे कोई नहीं। जो अलग जाति के हैं वो भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण पवित्रता की निशानी होती है। इसीलिए बाबा ने कहा, अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, ये है तुम्हारी बड़ी माँ। ब्रह्मा जो है तुम्हारी बच्चों बड़ी माँ है। फिर इस बात को मनुष्य नहीं समझ सकते। फिर बाबा ने कहा, किसने ये सब खेल रचाया? बाबा ने कहा, किसने ये सब खेल रचाया बताओ बच्चों। बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते हैं, ऐसे ही गीत बना देते हैं, जैसे शास्त्र बना देते हैं, समझते कुछ नहीं हैं। तुम वेदों के लिए कहते हो, ये धर्मशास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्मशास्त्र नहीं है। अब धर्मशास्त्र से तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए, धर्मशास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अब देखो दुनिया में यही है, धर्म कितने हैं, कितने अनेक हैं। तो धर्म की तो बात ही अलग है। सबसे पहले हिंदू धर्म, देवी देवता धर्म, जो गुणों से धर्म होता है। हमारे गुण अच्छे हैं तो हमारा देवताई धर्म है, हम देवता के वंश के हैं। बाबा ने कहा, कोई धर्म की स्थापना होती है, किसके द्वारा होती? कोई भी धर्म होगा किसी के द्वारा तो होगी ही। तो पूछना चाहिए कि ये किसके द्वारा स्थापना है, वेद किस धर्म के शास्त्र हैं। बाबा ने कहा, वह धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता है। बाबा ने कहा, वह भी समझाया जाता है, जैसे झाड़ मुख्य है थुर, जैसे एक पेड़ है, एक बीज है तो उसमें एक पेड़ निकलेगा, नीचे जड़ होगी, वो थुर होगा, फिर बड़ी डाल होगी, फिर छोटी छोटी डालियाँ निकलती हैं।
तो बच्चों समझाया जाता है कि सबसे अविनाशी बीज जो होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जो शिव अनुष्ठा आकार का सभी मंदिरों में शिव स्थापित है ना, शिव ही अविनाशी बीज है और ये सृष्टि का बीज रूप कभी अंत नहीं होता है। बाबा ने कहा बच्चों, ये मनुष्य सृष्टि बीज रूप कभी नष्ट नहीं होता है, ये हमेशा ही चमत्कार कभी न कभी अगर किसी देवता का बच्चा है तो ज्ञान सुनकर वो बहुत समझदार बनता है। तो बाबा ने कहा कि देखो उनके बाद सब ठहरे रचना। अब रचना किसकी है? रचना कहते नहीं जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो क्या कहा है कि रचना कितनी सुंदर है, मनुष्य कितना श्रेष्ठ है। अपने कर्मों से गिर जाए, कर्मों से नज़रों से उतर जाए, कर्मों से किसी से रूठ जाए, कर्मों से अपनी भाग्य को बिगाड़ ले। तो बाबा ने कहा कि बच्चों, रचना और रचयिता कितना सुंदर है। रचने वाला परमपिता परमात्मा भगवान ईश्वर वो कितना सुंदर है। मनुष्य तो अपनी देह से एक पुतला पैदा करता है, वो भी पुतले में जान कौन डालता है? एक परमात्मा ही अपना अंश आत्मा उसमें प्रवेश करते हैं, तभी वो जीव आत्मा बनती है। बच्चों, तो मनुष्य कितना भाग्यशाली है। आज तुम सब कितने भाग्यशाली हो को जो भगवान स्वयं आकर तुम्हें अपना बनाकर अपने मीठे मीठे बच्चे कहकर तुम्हें नॉलेज दे रहा है और ये भी कह रहा है कि ज्ञान सौंप, लक्ष्य साफ करो। इस ज्ञान की नॉलेज से अपने लक्ष्य को सुंदर बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। बाबा ने कहा देखो बच्चों, बहुत आत्माएं ऐसी हैं जो मनुष्य का जन्म है कितनी गंदी हैं, ना बात करने का अकल है, ना काम करने का अकल है, हर वक्त दूसरे की छानबीन में लगी रहती हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों, दूसरे की जितने रकम छानबीन करोगे, दूसरे की चेकिंग करते हो, तो उतने ही समय में अपनी अगर चेकिंग करोगे तो तुम्हारा भाग्य यहाँ और स्वर्ग में दोनों जगह अच्छा होगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। अब बच्चों बताओ कि देखो, सर्वव्यापी नहीं कहते, जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना, कितना बड़ा झाड़ होता है कल्प बीज का। तो बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म से मनुष्यों की रचना हुई है, सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी कह देते हैं। बाबा ने कहा कितनी मुश्किलात की बात हो गई है कि अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं। सुखी कौन हो सकता है बताओ? बाबा ने कहा बच्चों, सुखी कौन हो सकता है? तो सुखी कौन हो सकता है? सुखी वही हो सकता है जिनके सिर पर परमपिता परमात्मा का हाथ हो और उनका साथ हो, तो वही सुखी रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों, तुम्हें बहुत खुशी होगी, कितना अच्छा तुम परमपिता परमात्मा का ज्ञान सुनते हो, वो तुम्हारे पास आया है, इस पुरानी कलयुग की छीछी दुनिया में आया है, तुमको साफ सुथरा तुमको नॉलेज देने। बाबा ने कहा बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपने भाग्य को संभाल लो और अपने भाग्य को संभाल कर अपना भाग्य अच्छे से अच्छा बना लो। बाबा कहते हैं एक बाप एक आप, संग जोड़ो, तोड़ो नहीं, संग को जोड़ो। तुम माता पिता जिसकी इतनी महिमा कहते हो, मंदिरों में गाते हो, हाथ जोड़ के कहते हो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। बाबा ने कहा बच्चों, तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ इस पुरानी छीछी कलयुग दुनिया में कि अपने बच्चों को सुंदर बनाऊंगा, ज्ञान दूंगा, पढ़ाऊंगा और उसके बाद में उनको अगले जन्म के लिए तैयारी कराऊंगा, सारी चिंताएं मिटाऊंगा। तो बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं, यह जन्म बहुत कीमती है। इस जन्म में पुराने जन्म का लेखा जोखा ख़त्म करो, कर्मों से और आगे का जन्म सुधारो। इस ज्ञान से तुम्हारा अगला जन्म सुंदर मुक्ति धाम में। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए, अपने परिवार की संभाल करते हुए, हर कार्य करते हुए एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा को देखो जो हर मंदिर में स्थापित है। सब लोग पूजा करने जाते हो शिव बाबा की, सबसे पहले शिव बाबा की करते हो, तो शिव बाबा तुम्हारे नज़रों में रहे, उनके समान कोई नहीं है और उनके समान तुम बच्चे ही हो, क्योंकि तुमने उनका हाथ पकड़ा है
और भगवान ने तुम्हारा हाथ कस के पकड़ लिया है, कहीं तुम छोड़ के चले न जाओ। बच्चे हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन पिता कभी बच्चों का हाथ नहीं छोड़ सकता। भीड़ में बहुत कस के पकड़े रहता। तो इसी प्रकार तुम्हारा भगवान ने, शिव बाबा ने हाथ पकड़ा है, अपने बच्चे बनाया है, तो तुम बाप समान बनोगे। इस बाप की श्रीमत पर चलकर अपना अगला जन्म 21 जन्म, अगले इस ज्ञान को सुनकर 21 भगवान की, अपने परम पिता की श्रीमत पर चलकर अपने 21 जन्म बनाओगे और 21 जन्मों में तुम्हारा ये घर भी स्वर्ग बन जाएगा। ध्यान रखना बच्चों।